Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the next and last part of the chapter The Leader of Man written by सिद्धार्थ चौधरी. तो देखते हैं ये लास्ट पार्ट और अंतिम पार्ट जो है ये इस चैप्टर का है. पहले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं. द फर्स्ट इज कॉन्जेक्चर, CONJECTURE. ये नाउन है. ए गेस बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट कंप्लीट. मतलब एक ऐसा अनुमान लगाना जो किसी इन्फॉर्मेशन से मिला हुआ अनुमान हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन पूरा ना हो, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन हो. इसके बाद ऑब्लिवियस, ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स अनअवेयर. मतलब जब हम चौकन्ना नहीं रहते हैं, सावधान नहीं रहते, तो उसी को ऑब्लिवियस कहा जाता है. उसके बाद थ्रस्ट, ये एक वर्ब है. इट मीन्स बैटर्ड. बैटर्ड मीन्स काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ पे प्रहार कर देना. सूड एक वर्ब है. प्रोसिक्यूटेड, टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट. मतलब मुकदमा चलाया हुआ या किसी के खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया हुआ. नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम 36 बिकॉज आई हैव कवर्ड ऑलरेडी. तो पहले कि मैंने 35 तक कर दिए हैं. तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कैन ओनली बी कॉल्ड अनफॉर्चुनेट. कहते आगे क्या हुआ ये तो बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात ही कहा जा सकता है. मे बी ट्रेजिक, बट ट्रेजिक हैज़ ए काइंड ऑफ ग्रैंडर अटैच्ड टू इट. शायद यह एक दुख भरी चीज़ थी, लेकिन जो दुख भरी चीज़ है इनमें भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है मिली होती है. काइंड ऑफ ग्रैंड्योर अटैच्ड टू इट which doesn't necessarily include the minor characters of this world. जिसमें आवश्यक रूप से जो है इस दुनिया के जो माइनर कैरेक्टर्स हैं उसमें शामिल नहीं होते. रूप वॉज ऑन नाइट ड्यूटी. रूप जो है वो नाइट ड्यूटी में थे ऑन द 31st of December. दिसंबर के 31st को. आफ्टर द पार्टी हैड डाइड डाउन एंड पीपल गोन टू स्लीप, रूप सैट इन द लॉबी एंड ब्रूटेड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड. मतलब पार्टी के ख़त्म होने के बाद जब पार्टी समाप्त हो गया तो पीपल जो है वो चले गए सोने के लिए, और रूप जो है लॉबी में बैठ के और जो भी उनके साथ जो भी कुछ हुआ उनके ऊपर वो पछतावा करने लगे, ब्रूट करने लगे. दिस इज़ ऑल रिकॉन्स्ट्रक्शन. और ऐसा लगा कि ये सब कुछ बनाया हुआ चीज़ था, रिकॉन्स्ट्रक्शन था. ऑल कंजेक्चर ऑन माई पार्ट. और मेरी तरफ से मतलब ये उनको पता, ऐसा उन्होंने समझ बैठा कि शायद मेरे लिए ये सब एक कंजेक्चर है. बिकॉज द एविडेंस इज़ ऑल फिज़िकल. क्योंकि एविडेंस तो सब यहाँ पे फिज़िकल है. एंड डजंट रियली से एनीथिंग अबाउट हिज माइंड. और अब उसे अपने माइंड को समझाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट दैट ही वॉज परहैप्स होपलेसली मेलनकलिक एंड फुल ऑफ हर्ट एंड पेन. केवल इस चीज़ को छोड़ करके कि शायद वो होपलेसली जो है दुख में है, मेलनकलिक है और पूरे हर्ट और पेन से भरे हुए हैं. ही प्रोबेबली थॉट अबाउट हिज फैमिली, अबाउट हिज मतलब शायद उसने अपने फैमिली के बारे में सोचा. अबाउट हिज नो गुड ब्रदर, मतलब अपने भाई के बारे में सोचा जो बहुत अच्छा नहीं था. बट ए लॉयल वन नेवरथलेस, लेकिन फिर भी लॉयल वन थे. कौन? तो उनकी ब्यूटीफुल वाइफ जिसके बारे में सोचा. हु स्टिल लुक्ड यंग इन स्पाइट ऑफ इट, जो कि इतनी सारी परेशानी के बाद भी अभी भी यंग दिखते थे. एंड हिज बिलविड लैंड, और अपने बिलविड लैंड के बारे में सोचा. हिज ओन लिटिल फील्ड ऑफ वेस्टेड ड्रीम्स, जो लैंड उनके लिए एक छोटा सा फील्ड था और वह एक वेस्टेड ड्रीम्स था. वेस्टेड ड्रीम मतलब ऐसा ड्रीम जो कि पूरा नहीं हो सका. On a part of which a bright red flag with a hammer and sickle had appeared suddenly one day, a small chunk of land was lost to him forever. जिसके हिस्से में से एक ब्राइट रेड फ्लैग थी जिसमें हैमर लगी हुई थी और सिकल लगी हुई थी, वो अचानक से दिखाई दिया एक दिन, और छोटा सा जो लैंड का टुकड़ा था वो उन्हें सदा के लिए दे दिया गया. Was lost to him forever, और वो भी शायद उनके पास अब नहीं रहा. As if by magic, जैसे कि सब कुछ मैजिक से हुआ. He remembered he had cried that night holding his wife tightly, and she too crying silently. उसे याद है कि उस रात शायद वो इस तरीके से अपने
वाइफ को पकड़ के चिल्लाया और उसकी वाइफ भी जो है चुपचाप चिल्लाती रही। एंड देयर सन स्लीपिंग सेरेनली बाय देयर साइड, और उनके सन जो है वो चुपचाप उनके बगल में सो रहे थे। इट वॉज हिज सन्स ब्यूटिफुल काम फेस दैट मेड हिम गो आउट इन द मॉर्निंग एंड लीव द विलेज, और यह उनके सन का सुंदर सा शांत सा चेहरा था जिसने उसे सुबह को जो है बाहर जाने दिया और गांव को छोड़ने दिया, और इसी कारण से वो गांव छोड़ के आ गए उस सुबह को। इट वॉज हिज सन्स फेस अगेन दैट नाइट, उस रात को भी वो अपने सन के फेस को ही याद कर रहे थे। अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और अभी सुबह के जो है लगभग 4 बजे थे। दैट फाइनली अपसेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ हिज माइंड, और जिस सुबह को लगभग उनका दिमाग जो है पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। विद हिज बेयर हैंड्स ही रिप्ड द लॉबी अपार्ट, तो इतना अभी तक तो वो ड्रीम कर रहे थे या इमेजिन कर रहे थे, गांव के बारे में सोच रहे थे, अपने बारे में सोच रहे थे। अब यहाँ से उनका एक्शन शुरू हो जाता है, जो साइकोलॉजिकली ये परेशान हो जाते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं। विद हिज बेयर हैंड ही रिप्ड द लॉबी अपार्ट, उसने खाली हाथ से जो है लॉबी जो थी उसको दूर फेंका उठा करके। विद हिज फिस्ट ही ब्रोक द ग्लास रिवॉल्विंग डोर्स, और अपने मुट्ठी से उसने क्या किए, जो घूमती हुई डोर्स थे ग्लास के उसको तोड़ दिया। एंड द वुडन बेंच, और वुडन बेंच को भी तोड़ दिया। वेयर वी सैट एंड टॉक्ड, जहाँ पे हम बैठा करते थे और बात किया करते थे। द रेड प्लास्टिक चेयर्स एंड द इंटरकॉम सिस्टम, रेड प्लास्टिक चेयर्स को भी तोड़ दिया और इंटरकॉम सिस्टम को भी तोड़ दिया। हिज हैंड्स वर ब्लीडिंग बैडली, उनका हाथ जो है वो बुरी तरीके से उनमें से खून निकल रहा था। द फिंगर्स ब्रोकन एट मैनी प्लेसेस, फिंगर्स कई जगह पे टूट गए थे। एंड वन हरीपाल द अदर गार्ड्स दैट नाइट ट्राई टू स्टॉप हिम, ही पंच्ड हिम इन द माउथ, और उस रात को जब हरीपाल और जो गार्ड थे जब उनको रोकने के लिए आए तो उसने उसके मुंह पे एक पंच मार दिया। ही वॉज टोटली ऑब्लिवियस टू पेन, उससे पेन का थोड़ा भी परवाह नहीं था कि उसे भी दर्द हो रहा है। एंड ओनली व्हेन हरीपाल केम बैक विद अदर 2 गार्ड्स दे ऑल बीट हिम अप दैट ही बिकेम क्वाइट, और यह तब तक रहा जब तक हरीपाल और भी दूसरे 2 गार्ड से नहीं आए और उनको मतलब पीट दिए मिल करके, और फिर जा कर के वो चुप हुआ, शांत हुआ। बट बाय दैट टाइम द लॉबी वॉज टोटली थ्रैश्ड, लेकिन उस समय तक लॉबी बुरी तरीके से जो है वो ख़राब हो गया था, उनके ऊपर ज़्यादा प्रहार हो गया था। हरीपाल केम टू इन्फॉर्म अस एंड माई फादर वेक मी अप एंड वी वेंट ऑन स्टेयर्स, हरीपाल जो है हम सबको बताने के लिए आए और मेरे फादर जो है वो हमको जगाए और हम सब मिल करके डाउन स्टेयर्स पे गए। यहाँ पे स्पीकर ये बात बता रहे हैं कि हरीपाल जो है वो आया था, स्पीकर कहते हैं, और उसने मेरे और मेरे फादर को जगाया और हम सब जो है डाउन स्टेयर्स गए ये नज़ारा देखने के लिए। सम अदर रेसिडेंट्स फॉलोड इन ए लिटिल वाइल, और कुछ पल में और भी रेसिडेंट्स हम सब के पीछे पीछे आए। रूप वॉज इन द गार्ड रूम, रूप कहाँ था तो गार्ड रूम में था। दे हैड टाइड हिम अप विद ए रबर होस पाइप, उस सब ने उसे मिल करके क्या किए थे, एक रबर होस पाइप से बांध दिए थे। हिज फेस वॉज सोलन एंड हिज हैंड्स वर बैडली स्मैश्ड, उनका चेहरा फूल गया था, उनके हाथ जो थे वो बुरी तरीके से घायल थे। द आइज वर ब्लैंक एक्सप्रेशनलेस लाइक द आइज ऑफ पीपल वी समटाइम्स सी इन BBC डॉक्यूमेंट्रीज इन सम रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, उनकी आँख जो है खाली थी, सुनना था, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बोलने लायक नहीं है। उनकी आँख उन लोगों की आँख की तरह थी जो हम कभी कभी BBC डॉक्यूमेंट्रीज़ में लोगों को देखते हैं, जो कि काफ़ी दूर दूर एरिया से क्या करते हैं तो न्यूज़ ला के बताते हैं नेचुरल डिजास्टर के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, ड्राउट और साइक्लोन के बारे में। आई अनटाइड हिज हैंड्स एंड लेग्स बट ही सैट देयर ऑन द फ्लोर मोशनलेस, मैंने उसके हैंड्स और लेग्स को खोल दिया लेकिन वह बिना हिले डुले हुए जो है फ्लोर पे बैठा रहा। किडिया डिडंट कम डाउन, किडिया जो है नीचे नहीं आया। लेटर आई न्यू वाई ही डिडंट, बाद में मुझे पता लगा कि वह क्यों नहीं आया। माई फादर एंड ए फ्यू अदर रेसिडेंट्स टुक रूप टू ए नर्सिंग होम नियर बाय, मेरे फादर और कुछ और रेसिडेंट्स थे, उसने रूप को जो है पास ही के नर्सिंग होम में ले गया। ही हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऑन हिज हैंड्स, उनके हाथ में कई सारे फ्रैक्चर हो गए थे। ही प्रोबेबली वुड नेवर वर्क विद हिज हैंड्स अगेन, शायद वो अपने हाथों से दोबारा जो है काम कभी नहीं कर पाएंगे।
डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, रिपेयर से काफ़ी तुलना में ज़्यादा जो है, मतलब उनका जो हाथ था वो रिपेयर से ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया था, डैमेज हो गया था। वी हैव सूड द सिक्योरिटी एजेंसी, हमने जो है सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर जो है मुकदमा किया। समवन हैज़ टू पे फॉर द डैमेजेस आई गेस, अब मेरा अनुमान है कि कोई ना कोई इस डैमेज के लिए ज़रूर भरपाई करेगा या उसको करना है। तो आई होप दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द चैप्टर्स वेरी वेल। और आप इन वीडियोस को जो है शेयर करिए उन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स बिल्कुल लाइन बाय लाइन इंग्लिश की हिंदी नहीं निकाल पाते हैं। एग्ज़ाम तो पास करना कोई काफ़ी कठिन काम नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को समझना बहुत अच्छी बात है कि आप लैंग्वेज को कितना समझते हैं। तो जितना ज़्यादा आप क्रिटिकली तरीके से लैंग्वेज को एक्सप्लेन करेंगे उतना ज़्यादा आपको लैंग्वेज की जानकारी होगी। बाकी क्वेश्चन आंसर्स भी हम कोशिश करेंगे कि बाय एंड बाय जो है हर एक चैप्टर का करवा दें। ओके, थैंक यू सो मच।